गलवान घाटी में ड्रैगन की दगाबाजी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने भी कमर कस ली है। 20 सैनिकों की शहादत के बाद जमीन से आसमान तक भारतीय जांबाजों ने चीन की घेराबंदी शुरू कर दी है। भारत ने चीन से दो टूक कह दिया है कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, शहादत का पूरा हिसाब लिया जाएगा। जांबाजों की शहादत से गुस्से में हिंदुस्तान। चीन के खिलाफ उठा आक्रोश का तूफान। एलएसी पर डटकर खड़े सेना के जवान। लद्दाख में उड़ान भर रहे लड़ाकू विमान। व्यर्थ नहीं जाएगा शहीदों का बलिदान। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। लद्दाख के गलवान घाटी में 20 भारतीय जवानों की शहादत से पूरा देश गुस्से में है। ड्रैगन की दगाबाजी के खिलाफ शहर शहर आक्रोश फूट पड़ा है। आधी रात को हुए इस विश्वासघात के बाद हर कोई चीन को सबक सिखाने की मांग कर रहा है। चीनी राष्ट्रपति को भी खरी खोटी सुना रहा है। जनता चीन से बदला लेने को बेताब है। शहर शहर चीन के चीनी सामान की भी होली जलाई जा रही है। चीन के खिलाफ देशवासियों के मन में गुस्से का जो तूफान उठा है, उसकी झलक पीएम मोदी के बयान में दिखी गई। जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सरहद की हिफाजत में डटे भारतीय जांबाज दुश्मन को मारते मारते मरे हैं और उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। पीएम मोदी ने साफ कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई हमें ललकारता है तो हम उसका मुकम्मल जवाब देने का माद्दा भी रखते हैं। पीएम मोदी ने दो टूक कहा कि शूरवीरों की शहादत जाया नहीं जाएगी। प्रधानमंत्री के इस बयान से सवाल पैदा हो रहा है कि क्या भारत और चीन 1962 के बाद एक बार फिर जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत चीन के सरहदी इलाकों में बख्तरबंद गाड़ियों की गड़गड़ाहट भी इसी का इशारा कर रही है। चाहे हिमाचल प्रदेश हो या फिर लद्दाख क्षेत्र, जिस तरह बख्तरबंद गाड़ियों की मूवमेंट हो रही है, ऐसा पिछले कई दशकों में कभी नहीं देखा गया। एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, खासकर लेह लद्दाख के अंदर जिस प्रकार का दुस्साहस चीन ने किया है और परसों रात को जिस प्रकार का एक कायराना हरकत, एक चालाकी के साथ में धोखा देकर के एक अटैक भारतीय सेनाओं पे करने की कोशिश की है, और भारत अगर इस बात को विश्व में उठाता है तो ये सभी के सभी देश, दुनिया भर के ज्यादातर देश भारत के साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वैसे भी भारत की आज की जो कूटनीति है उसके कारण उसकी छवि पूरे विश्व के अंदर बहुत अच्छे स्तर के ऊपर है। लद्दाख में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जहाज भी एलएसी के पास लगातार उड़ान भर रहे हैं, तो वहीं सुखोई, मिराज और तेजस लड़ाकू विमान भी आसमान में मंडरा रहे हैं। पलक झपकते ही ये दुश्मन के ठिकानों को निस्त नाबूद कर सकते हैं। दुश्मन के नापाक मंसूबों पर पानी फेर सकते हैं। एलएसी के पास तक सड़क नेटवर्क और सेना की तैयारियों ने ड्रैगन की हताशा को और बढ़ा दिया है। जाहिर है ये 1962 का भारत नहीं है और चीन ने जो हिमाकत की है उसका माकूल जवाब मिलना तय है। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलवान वैली इलाके में भारतीय सेना और चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच
जारी तनाव को देखते हुए यहाँ पर भारतीय सेना ने भी पूरे लद्दाख के इलाके में अलर्ट जारी कर दिया है। भारतीय सेना की जितनी भी पोजीशंस यहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बनी हुई है उन्हें सतर्क कर दिया गया है और साथ ही साथ आईटीबीपी की पोजीशंस को भी यहाँ पर अलर्ट पर रखा गया है और साथ ही साथ लगातार इस समय भी यहाँ लद्दाख की तरफ भारतीय सैनिकों की जो तादाद है और भेजी जा रही है। भारत और चीनी सैनिकों के बीच 1967 में भी तीखी झड़प हुई थी जिसमें चीन चारों खाने चित हुआ था, लेकिन गलवान घाटी में सेना के मूवमेंट से ऐसा लग रहा है मानो हालात 1962 की तरफ लौट रहे हैं। गलवान घाटी में ड्रैगन की दगाबाजी के बाद भारत ने गलवान घाटी में तनाव के बाद आर्टिलरी ताकत बढ़ा दी है। श्रीनगर से कई बोफोर्स टैंक और तोप को लद्दाख भेजकर तैनात किया गया है। T-90 और अमेरिका से लिए गए हॉवित्जर की भी तैनाती हुई है। पूर्वी लद्दाख में सेना ने सतर्कता और चौकसी बढ़ा दी है। LAC पर जवानों की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। गलवान घाटी, पोंगयांग झील और आसपास के इलाकों में गश्त बढ़ गई है। इलाके में नाइट पेट्रोलिंग भी तेज कर दी गई है। चमोली में भारत चीन सीमा पर सेना अलर्ट हो गई है। पहले 5 और 6 मई को यहाँ पर चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच टकराव हुआ था और उसके बाद मंगलवार रात के दौरान एक बड़ी घटना यहाँ पर हुई जब करीब 500 चीनी सैनिकों ने एक यहाँ पर भारतीय पेट्रोलिंग टीम को निशाना बनाया। हालांकि जवाबी कार्रवाई भी यहाँ से की गई, लेकिन फिलहाल लगातार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीनी सेना के बीच तनाव बना हुआ है। वियतनाम के युद्ध के बाद में जो 1979 में हुआ था, चीन ने किसी प्रकार की कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी। आज चीन के पास एक भी अफसर और एक भी सैनिक नहीं है जो बैटल टेस्टेड है। उनकी ताकत केवल कागजों पर है। हमारी फौज हर प्रकार से बैटल प्रिपेयर्ड है, कमांडर्स एक्सपीरियंस है, तो तजुर्बेदार है। हमारा मोरल मोटिवेशन बड़ा हाई है। हम पूरे एरिया से वाकिफ है, एक्लेमेटाइज्ड है, एनवायरनमेंट को समझते हैं। चीन को ये बहुत बड़ी कमजोरी होगी। ऐसे में चीन अगर हमारा मुकाबला करता है उस इलाके में, तो मुझे लगता है कि हम हर प्रकार से चीन के ऊपर हामी होंगे। पूर्वी लद्दाख में भारत की थल सेना और वायु सेना दोनों मजबूत स्थिति में है। जंग के मैदान में भारतीय जवानों के हौसले का जवाब नहीं है और करगिल में पाकिस्तान के साथ चीन को भी इसका संदेश मिल चुका है। श्रीनगर से आसिफ सुहाब के साथ दिल्ली से मनीष कुमार, न्यूज़ 24।